यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर आज लोक भवन में राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सरकार के कई मंत्रियों का जमावड़ा लगा। हेमवती नंदन बहुगुणा को याद करते हुए सीएम ने कहा कि वो गरीबों, वंचितों और मजदूरों की आवाज थे। हेमवती नंदन बहुगुणा को बड़े व्यक्तित्व वाला बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने जमीन से अपने संबंधों को हमेशा बनाए रखा। बड़ा से और बड़ा होना, यह एक मुझे लगता है अच्छी स्थिति हो सकती है, लेकिन छोटे से बड़ा हो जाना और बड़े होकर के भी जमीन से अपने संबंधों को उसी प्रकार से बनाए रखना, यह एक महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम बात होती है। और वह सर्वोत्तमता का गुण स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के अंदर था। यही कारण है कि आज उनकी जन्मशती समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर हम सब आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उपराष्ट्रपति का स्वागत दून दौरे पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वागत किया है। राज्यपाल के पॉल ने भी उपराष्ट्रपति का स्वागत किया है। मुख्य सचिव और डीजीपी भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। वन एकेडमी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि हैं उपराष्ट्रपति। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जिसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। पीएल पुनिया ने न्यूज 18 के खास कार्यक्रम राजनीति में बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। उनका इल्जाम है कि बीजेपी के डीएनए में एंटी दलित सियासत है। एम्पावरमेंट करने की बात हो, उनको इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात हो, उनको सुरक्षा प्रदान करने की बात हो, उनके लिए विशेष विकास के लिए योजनाओं की बात हो, उसमें ये हमेशा फिसड्डी रहते हैं और कोशिश करते हैं कि दिखावटी तौर पे कुछ होता रहे, लेकिन वास्तविकता इसमें ना पहुंचे, क्योंकि इनका कमिटमेंट नहीं है, इस विषय के साथ कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट हो तो थोड़ा भी पैसा हो, ज़बरदस्ती मेहनत करके उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो ये नहीं कर सकते। तो मैंने नियत की कमी है, नियत में कहीं ना कहीं खोट है। नियत में पूरी तरह से खोट है। और वो बेसिकली जैसे आपने कहा कि डीएनए में है, एंटी दलित इनके डीएनए में है। में सीएम योगी ने मंगलवार को बदायूं के विधायकों को तलब किया था। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम ने इन विधायकों से बातचीत की। इन विधायकों ने सपा नेता धर्मेंद्र यादव के काम की तारीफ की थी। विधायकों का एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें धर्मेंद्र के सांसद रहते विकास कार्यों की तारीफ की गई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं बदायूं में बीजेपी के 4 विधायकों से जुड़ा पूरा मामला क्या है, जिसको लेकर सीएम ने इनको तलब किया था। बदायूं में बीजेपी के 3 विधायक, 1 एमएलसी परेशान। सांसद धर्मेंद्र यादव के विकास कार्य से चिंतित। विधायकों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। सांसद के विकास कार्यों का किया बखान। 2019 के चुनाव में धर्मेंद्र यादव को टक्कर देना नामुमकिन। बदायूं के ये बीजेपी के 3 विधायक और 1 एमएलसी जो सांसद धर्मेंद्र यादव से परेशान है। परेशान इस बात से हैं कि सांसद धर्मेंद्र यादव ने इतना ज्यादा विकास कार्य किया है कि उन्हें लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र यादव को टक्कर देना नामुमकिन है। जी हां, बीजेपी के 3 विधायकों और 1 एमएलसी ने सीएम को पत्र लिखकर जिले में विकास कार्य नहीं होने का दर्द बयां किया है। सीएम को पत्र लिखने वालों में बदायूं शहर के बीजेपी विधायक महेश गुप्ता, दातागंज के विधायक राजीव कुमार सिंह, बिलसे से विधायक आरके शर्मा और बीजेपी के एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त शामिल हैं। बीजेपी विधायकों ने सीएम को लिखे पत्र में न सिर्फ सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा जिले में कराए गए विकास कार्यों का पूरा ब्यौरा लिखा है, बल्कि सरकार से मांग की है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर सांसद धर्मेंद्र यादव को टक्कर देनी है तो सरकार को बदायूं में बड़ी विकास योजनाओं को लाना होगा। इतना ही नहीं, विधायकों ने कहां-कहां और कौन-कौन से विकास कार्य कराने हैं, इसकी जानकारी भी पत्र में दी है। देखिए, हमारे माननीय विधायकगण हैं और निश्चित तौर पर
उनका ये अधिकार है कि वो अपनी जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उनको लेकर मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख सकें। जहाँ तक काम को लेकर है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई खास जिला हमारे लिए वीआईपी नहीं है। पिछली सरकारों में जैसे सैफई, इटावा, रामपुर, कन्नौज, ये सब वीआईपी जिले थे। पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में चल रही है, हमारे लिए पूरा प्रदेश बराबर है। बीजेपी विधायकों द्वारा सीएम को लिखे गए पत्र के वायरल होने के बाद सपा को प्रदेश सरकार को घेरने का बैठे बैठाए मौका मिल गया है। समाजवादी लोग पहले से कहते थे कि काम बोलता है। योगी जी को अब समझ लेना चाहिए कि अब काम बोल रहा है माननीय अखिलेश यादव जी का। 2 सीटें तो हमने अभी ले ली, गोरखपुर और फूलपुर। अब जिस तरीके से बदायूं से उनके 3 विधायक और एक एमएलसी का पत्र मुख्यमंत्री जी को आता है कि आप काम कराइए, नहीं तो हम 19 नहीं जीत सकते, इसका मतलब साफ हो गया कि 1 साल में योगी जी ने कोई काम नहीं कराया है। और जो विधायक और एमएलसी ने लिखा है उससे योगी जी को भी समझ लेना चाहिए कि अब विधायक भी ये मान रहे हैं कि झूठी बातों से और जुमलों से आप 2019 नहीं जीत सकते। बीजेपी विधायकों की हताशा सीएम को लिखे पत्र में साफ जाहिर हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या बदायूं में मौजूदा सरकार में विकास कार्य नहीं हुए हैं? नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। इस वक्त के बुलेटिन के साथ खबर लखनऊ से। आजम खां की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जल निगम भर्ती घोटाले में एसआईटी की जांच में गड़बड़ी पाई गई है। अब एसआईटी ने सरकार से आजम के खिलाफ एफआईआर की अनुमति मांगी है। 1300 पदों पर हुई भर्तियों में गड़बड़ी के मामले में आज एफआईआर दर्ज हो सकती है। आपको बता दें कि अखिलेश सरकार में आजम खां जल निगम विभाग के मंत्री थे और उस दौरान उनके विभाग में 1300 पदों पर भर्तियां हुई थी। इनके भर्तियों में उनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे। अपनी रिपोर्ट में एसआईटी ने कहा कि आजम के खिलाफ भ्रष्टाचार समेत कई आरोपों के पर्याप्त सबूत हैं। और बातचीत करने के लिए अजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। अजीत, क्या कुछ जानकारी आपको लग पा रही है और यह एफआईआर कब तक हो सकती है? बिल्कुल अनुपम, आपको बता दें कि वो मामला था जिसको लेकर आजम खां सबसे ज्यादा सुर्खियों में आए थे। और जब वो जल निगम और नगर विकास के मंत्री थे तो उन्होंने जल निगम के चेयरमैन का पद भी हासिल कर लिया था। और उसी दौरान ये 1300 भर्तियों को अंजाम दिया गया था, जिसमें 975 इंजीनियरों की भर्ती थी। इसके अलावा जो लिपिक है वो भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दिया गया था और 1300 लोगों की भर्ती की गई थी। जिसके बाद जब नई सरकार बनी तो एसआईटी जांच के आदेश दिए गए थे और एसआईटी ने जो रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी है, प्रमुख गृह को सौंपी है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है, नियमों के विपरीत भर्ती की गई है और प्रथम दृष्टया आजम खां के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला बनता है, उनके द्वारा गड़बड़ी की गई। और इस रिपोर्ट के बाद गृह विभाग ने एक मुख्यमंत्री दफ्तर को पूरी रिपोर्ट सौंपी है और अभी वर्तमान समय में एनएक्सी में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव गृह और मुख्य सचिव की इस सिलसिले में एक बैठक भी चल रही है। और जो अभी तक बताया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से अनुपम की आज किसी भी वक्त इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है, गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर अब आजम खां का बचना मुश्किल है, क्योंकि एक बड़ा मामला है। और जब सरकार बनी तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बयान दिया था कि ऐसे मामलों की हम जांच कराएंगे जिसमें भ्रष्टाचार हुआ और नियमों की अनदेखी की गई है, वो चाहे गोमती रिवर फ्रंट का मामला हो, बिजली विभाग का मामला या फिर जल निगम भर्ती का घोटाला का मामला हो। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि आजम खां का बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर कहा गया है, जो 12 से 15 पन्ने की रिपोर्ट है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में बड़ी धांधली बरती गई है, नियमों की अनदेखी की गई और अपनी मन मर्जी के हिसाब से लोगों को तैनाती दी गई है, जिसमें लगभग 700 के आसपास अवर अभियंता है और 200 के आसपास 250 के आसपास सहायक अभियंता है, 975 इंजीनियर है जेई और एई। इसके अलावा जो 500 के आसपास। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।